मार करना उनका स्वभाव बन गया था, मारना, काटना, लूटना, तामसी प्रवृत्तियां। अब संत के मिलने का फल देखना। संत चले जा रहे हैं तो जिस रास्ते पर रत्नाकर लुटेरे रहा करते तो रास्ता बंद हो जाया करता था। आज भी आपका कोई मेहमान रिश्तेदार आता होगा और कहते भैया हम जाने वाले हैं, लेट हो गया, कहीं रास्ता खराब है, अब मत जाओ, रात को रोकते हैं। क्योंकि रास्ता खराब, रास्ता नहीं खराब है, रास्ते में जो लोग हैं वो खराब हैं। ध्यान देना, लोगों के अनुसार ही जगह अच्छी खराब कही जाती है, नहीं कही जाती। अगर कोई गांव अच्छा कहा जाएगा तो किस कारण से? लोग अगर अच्छे हैं तो कहेंगे भाई वो गांव तो बहुत अच्छा है। कोई परिवार अच्छा कब कहा जाएगा? जब वहां के लोग अच्छे रहे। और कोई गांव खराब कब कहा जाता है? जब वहां के लोगों से ही अच्छा और खराब होता है। गांव वाले कहने लगे महाराज उधर मत जाओ, वो ऐसा लुटेरा है, ये नहीं देता इसके पास माल है कि नहीं, पहले गला काटता है तब टटोलता है जेब, अब जेब में है कि नहीं है तो ले लिया, नहीं तो पड़े रहो। ऐसा अपराधी है। और सीधे साधे आप हैं और अभी 1 सेकंड में सर धड़ से अलग हो जाए। तो संत ने कहा तो फिर तो मेरा जाना और जरूरी हो गया। गांव वाले सोच रहे हैं कि ये तो लुटेरा रहा है गला काटने वाला, और कह रहे और जरूरी हो गया। कहते हैं कि भाई अगर धोबी कहे कि गंदा कपड़ा मत मेरे पास लाना, साफ लाना, धोबी कहेंगे उसे? धोबी का काम ही गंदा कपड़ा धोना। और संत कहें कि बुरे लोग मत आओ मेरे पास, अच्छे अच्छे लोग आओ, तो संत का काम क्या है? बुरे को ही सही करना। गांव वाले कहते महाराज आप किसी के घर के नहीं हैं कि जबरदस्ती आपको रोका जाए। अभी 1 सेकंड में कब न जाने कितनों को उसने काट दिया है, अच्छे खासे हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। भाई किसी घर का आदमी कोई पागल हो जाता है तो कमरे में बंद करते नहीं, बंद रस्सी बात तमाम काम करते हैं, लेकिन आप किसी घर के नहीं हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। संत ने कहा मुझे जाने दो जल्दी, ना जाने इस बीच में किसी का काट दे गला, जब ऐसा अपराधी है। संत चल देते हैं। रत्नाकर एक टेकरी पर, टीले पर खड़ा होकर इंतजार करता कि कोई आवे तब मैं लूटूं मारूं। संत चले जा रहे हैं, आवाज लगाया ठहर जा, रुक जा, फिर भी संत चले जा रहे हैं। फिर कहा रुक जा, ठहर जा, फिर तीसरी बार बोला तो संत ने जवाब दिया कि मैं तो ठहर जाऊंगा, लेकिन तू कब ठहरेगा, अर्थात तू कब रुकेगा। क्योंकि संत की वाणी थोड़ा अटपटी होती है कि संत की वाणी अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो झटपट बानी लखे तो प्रभु से मिलना हो। बंधु, संत की वाणी कोई बिरला विचार कर पाता है, और मनुष्य का स्वभाव है उल्टी बात तो ज्यादा याद रहती है, लेकिन अच्छी वाली जल्दी याद नहीं। देखो ध्यान देना, आपको 10 बात कोई अच्छी कहे तो जल्दी भूल जाएंगे उसे, लेकिन एक बात बुरी बोल दे तब तो भूलेगा, फिर वो जल्दी भूलने वाला तो ये स्वभाव है। बंधुओं, अच्छी बात 10 को, अच्छा काम कोई आपके लिए 10 काम किया हो वो नहीं याद रहेगा, एक ही काम उल्टा कर दे तो क्या याद रखोगे आप? उल्टा वाला वही याद रहेगा। बंधु, जब कहते हैं कि रुक जा, कहते मैं तो रुक खड़ा हो गया, लेकिन तू कब रुकेगा, अर्थात तू अपने बुरे कर्मों से कब रुके। रत्नाकर कहता है शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना है, मुझे जानता नहीं। बच्चा जानेगा सांप काटता है तभी तो उसे डरेगा, बड़े हो जाएंगे तभी तो आप सांप से डरते हैं। जो छोटे बच्चे थे तब डरते थे, तब सांप को हाथ में ऐसे खेल सकते थे, तब कोई दिक्कत है? अब आप जान गए हैं कि काटता है इसलिए डरते हैं, जो पता नहीं तब कुछ भी हो जाए। बंधु, रत्नाकर कहता है कि शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना है इसलिए इतनी हिम्मत भरी बातें कर रहा। मेरा नाम लोग कांपते थे, थर थर मारे, थर थर कांपते जाते थे डर के मारे, शायद तू मुझे जानता नहीं। संत कहते रत्नाकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं, लेकिन तुम खुद अपने आप को जानते नहीं।
और यही सबसे बड़ा प्रश्न है सबके लिए। ये प्रश्न सबके लिए है कि आप क्या अपने आप को जानते हैं? गौर करना, आप दुनिया की हर चीजों को जानते हैं। यहाँ जितनी चीजें दिखाई पड़ रही होंगी, शायद आप हर चीजों को पहचानते होंगे। नहीं पहचानते? भाई ये क्या है, ये क्या है, क्या पहचान? लेकिन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन क्या अपने आप को पहचानते हैं कि आप कौन हैं? ये सबसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस बात को विचार नहीं कर पाते, क्योंकि इस शरीर को यही समझ लेते हैं कि ये मैं हूं। जैसे आपने कपड़ा पहन लिया और सोच लो कि मैं कपड़ा बन गया, तो कपड़ा नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन वासां जीर्णान था भी है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार देता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़ देती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किसी को नहीं पता होगा हमने कितना शरीर बदल दिया है, क्या क्या शरीर बदला है, कितने जन्म सूअर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, कुछ याद है? इसी जन्म में आपने कितने कपड़े उतार दिए हैं? कितने कपड़े उतार दिए हैं, क्या याद है किसी को? चाहे छोटे हो चाहे बड़े, कितने कपड़े पहन करके आपने फेंक दिए, याद है? जब इसी जन्म के कपड़े याद नहीं हैं, तो हमारी आत्मा ने कितने शरीर उतार दिए हैं, ये याद है? बंधुओं ध्यान देना। तो कहते हैं कि आत्मा इस शरीर को धारण करती है। आप कितनी बार नए नए शरीर बदल लिए होंगे, लेकिन आप नहीं बदले, आप वही एक हैं, आत्म स्वरूप हैं। लेकिन ये ज्ञान की बातें उस लुटेरे को कैसे समझ में आवे? बड़े बड़े विद्वानों को बातें समझ में, बड़े बड़े ज्ञान वालों को समझ में नहीं आती। बंधु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। अब गौर करना, विचार करना, ध्यान देंगे बंधुओं। कहते हैं कि शायद तू मेरा नाम नहीं सुना, शायद तू मुझे जानता नहीं। संत कहते हैं मैं तुझे बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं, लेकिन तू ही अपने आप को जानता नहीं। बंधुओं ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सब संतों की जय। बंधु रत्नाकर जो लुटेरा था, वो कहता है, वो नंगी तलवार ले ही रखा था। वो तो अपनी भाषा ही, जो जैसा रहेगा वैसा ही भाषा तरीका जानता है। कहा था अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। नंगी तलवार लेकर आ गया और उसका काम ही था पहले गला काट देना। क्या काम था? जैसे संत ने समझ लिया, आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ बैठ। जैसे संत ने समझ लिया कि अब मेरे गर्दन पर ये वार करने ही वाला है, संत कहते भाई मारोगे तो है ही, एक छोटा सा काम कर दो फिर मारना। देखो ध्यान देना, कैसे संत लोगों के जीवन का परिवर्तन करते हैं, ये गौर करना, समझने की बात है कि एक छोटा सा काम कर दो फिर मारना। देखो मौत खड़ी है, गर्दन पर वार करने वाला है, लेकिन तब आपको जरा सा मौत का भय आ जाए तो अकल नहीं काम करेगी। और अपनी मौत का नहीं, आपका प्रिय व्यक्ति की मौत भी खबर सुन लें तो आप ऐसे बेहोश से होने लगेंगे, पकड़ कर ले जाना पड़ता नहीं, वो कभी सुन लेते हैं। और जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो और उनके अंदर इतना धैर्य हो, ये कीमत है बंधु। कहते मारोगे तो है ही, एक छोटा सा काम कर दो। कहे क्या काम? कि मेरी इच्छा थी मौत से पहले 4 पत्ते खाकर मरो। तो ये पेड़ है, 4 पत्ते तोड़ दो, खा लो, फिर मार देना, फिर कोई दिक्कत, अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। ये इच्छा थी। वो लुटेरा था ही, कहा कि तलवार लिया ही था, मार दिया, छोटी मोटी डाल ही कट गई। कहा 4 क्या 400 खा लो,
पत्ते की थोड़ा कमी है। जब छोटी मोटी डाल कट गई तो संत ने 4 पत्ते उसने उठाया और मुंह में चबा लिया, खा लिया कि भाई मुझे 4 की ही जरूरत थी। अब जो पत्ते ये बचे हुए हैं पड़े हुए हैं, अब ये बेकार हो जाएंगे, सूख जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। तो ऐसा करो, इसे वापस पेड़ में लगा दो, हरे भरे रहेंगे तो फिर औरों के काम में आ जाए। वो कहता है कि ये पेड़ में पत्ते लगेंगे क्या? नहीं लगा पाओगे, अकल लगाओ। अब गौर करना, वही आप लोगों की देहाती कहावत है कि जब ऊंट पहाड़ के पास जाता है तब समझ में आता है कि मुझसे भी कोई ऊंचा है। अब उसने पूरी अकल लगा लिया कि पत्ते कैसे जोड़ दूं और हरा भरा भी रहना चाहिए। ऐसी अकल भाई आज भी नहीं मौजूद है। आज भी होगा तो कुछ समय कटा हुआ बाद में हरा भरा कर सकते हैं, और पहले तो और व्यवस्थाएं नहीं। अब पूरी अकल लगा लिया लेकिन पत्ते पेड़ में जोड़ने की अकल मौजूद तो थोड़ा डाउन हुआ, अकड़ अहंकार थोड़ा डाउन। कहता है कि अब ये पत्ते पेड़ में लग नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो संत कहते जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ा किस अहंकार में? मैंने 4 मांगा था ना, 400 ये क्यों बर्बाद किया? क्या एक पत्ता बना सकते हो? गौर करना बंधु, जिस चीज को आप बर्बाद करते हो अपने दिल से पूछना, क्या उसे आप बना भी सकते हैं? जिस चीज को आप बिगाड़ते हैं अपने दिल से पूछो, क्या बना सकते हैं उसे? कभी कभी आपका बच्चा होता है, मोबाइल खोल दिया है, टेप रिकॉर्ड कुछ भी खोल दिया, अब फिर बना नहीं पा रहा है तो आप उसे डांटते हो। डांटते ही नहीं डांटते? जब तुझे ये अकल नहीं कि कैसे बनेगा, क्यों खोल खाल के सारे पेज खोल दिया? कहते ही ऐसे संत कहते हैं कि जब तू इसे जोड़ नहीं सकता तो तोड़ क्यों दिया है? जब एक पत्ता जोड़ नहीं सकता, फालतू क्यों बर्बाद कर दिया? एक पत्ता बना नहीं सकता। अर्थात मनुष्य को कुछ भी बर्बाद करना नहीं चाहिए। बर्बाद करने का अधिकार उसे है जो बना सकता है, तभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और बना भी ना पाओ, बिगाड़ डालो तो उससे अज्ञानी कौन है बंधु? अब देख रहे हैं संत अगल बगल में जिनको सर काटा होगा, लूटा मारा होगा, कहीं सर पड़ा है, कहीं धड़ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा। अब संत पूछते हैं ये किसने काटा है? तो थोड़ा अहंकार डाउन हो गया था, कहा मैंने ही काटा है। कि तुमने काटा? कहे हाँ। कैसा करो, एक सर कोई और धड़ से जोड़ कर और जिंदा कर दो। तो रत्नाकर लुटेरा कहता लगता तो पागल ही है। क्या है? अभी तो कह रहा था पेड़ से पत्ते जोड़ो, अब कह रहा है कि सर को धड़ से जोड़ो और जिंदा कर दो। क्या यार भी जिंदे होंगे? संत कहते हैं जब तुम जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? जब तुम्हें जीवित करने के योग्य नहीं हो तो मारने के भी योग्य नहीं। मारने का अधिकार उसे है जो जीवित कर सकता। जो जिंदा नहीं कर सकता उसे मारने का अधिकार नहीं। पूछते हैं क्यों मारा, क्यों काटा? सोचता है साधु है, ना जानता हो कि मेरे घर पर पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है। समझाने लगा कि मैं लूट मार कर ले जाता हूं, उनका पालन पोषण करता हूं। और हर व्यक्ति जितने बुरे कर्म करता है, ध्यान देना, वो किसके लिए? दूसरे शहर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए। किसके लिए? ध्यान देना। झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, दूसरे की जमीन हड़प कर अपने में मिलाएगा, किसके लिए? गैरों के लिए नहीं, ताकि मेरे बच्चे की जमीन बढ़ जाए। अर्थात जितने बुरे कर्म करवा रहे हैं तो कौन करवा रहे हैं? गैर करवा रहे हैं कि आपके प्रिय लोग? गौर करना, आपके जो प्रिय हैं उन्हीं को सुविधा देने के लिए आप बुरे कर्म करते हैं। अर्थात उन्हीं के चक्कर में हम बुरे कर्म कर रहे हैं और वही हमारे लिए नर्क का सामान तैयार कर रहे हैं। नर्क का टिकट तैयार करते हैं, नहीं करते? भाई बुरे कर्म करेंगे नर्क जाएगा। तो जिनको मनुष्य अपना कहकर पुकारता है, प्रिय कहकर पुकारता है, वही उसके बुरे कर्म बनाने के कारण बनते। संत ने कहा कि जिनके लिए तुम लूट मार कर रहे हो, काट रहे हो गला, क्या वो लोग तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाएंगे? उसने कहा तो मैंने आज तक पूछा ही नहीं किसी से। कहे नहीं पूछा तो अभी टाइम है, जाकर पूछ कर आओ। वो सोचने लगा, लगता मुझे ये ठग रहा है
कि मैं जाऊंगा घर, ये चला जाएगा, ये लूटने को मिला, लेट हो गया, आज कोई मिला नहीं। कहा था मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं लोगों को ठगता हूं तो मुझे ही ठगने चल दिए। मैं जाऊंगा घर पूछने के लिए और तुम चलते बन जाओ। संत ने कहा मैं जाऊंगा नहीं, और मेरी बात पर यकीन तो होगा नहीं, विश्वास नहीं है, तो ऐसा करो पेड़ में बांध दो। देखो, किसी की भलाई के लिए संत अपने आप को पेड़ में बांध दिया, जकड़ कर बांध दिया, हाथ भी बांध दिया पीछे ताकि खोल कर भाग ना सके। चल देता है घर की तरफ, और जब घर की तरफ जा रहा है, हमने आपसे पहले कहा था आपके अंदर हरदम कुछ ना कुछ याद आता रहता, अर्थात विचार की तरंगें आपके अंदर चलती रहती। बंधु, इसे रोकने की क्षमता आसान काम नहीं। आप जुबान को बंद कर सकते हो, हाथ पैर के काम को बंद कर सकते हो, लेकिन मन जो सोच रहा है तरंगे, उनको रोकने की क्षमता नहीं। और जैसी तरंगे आपके अंदर चलेगी, वैसा ही आप प्रभावित बनेंगे, सुखी या दुखी बनेंगे। बेचैनी वाले विचार आ जाए तो बेचैन होने लगेंगे, खुशी वाली विचार आने लगे तो खुश होने लगेंगे, और वही विचार आपका जीवन बन जाता है। ध्यान देना बंधुओं, आपका जीवन विचारों से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? विचार। जो विचार हमारे अंदर आएगा वही बाणी बोलेंगे और वही कर्म करेंगे। जैसे आप लोग सत्संग में आए हैं तो इसके पहले आपके अंदर विचार आया होगा कि नहीं? या कोई बता दो कि मेरे अंदर विचार नहीं है। पहले विचार आता है और बाद में हम कर्म करते हैं। विचार हमारे जीवन रूपी गाड़ी का हैंडल है। ऐसे गाड़ी की हैंडल जिधर मुड़ती है, गाड़ी उधर मुड़ जाती है। ऐसे आपके विचार जिधर मुड़ जाएंगे, आप भी उधर ही चले जाएंगे। इसे शास्त्रों में वर्णन आया, विचारो परमो ज्ञान, कि विचार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और आपके अंदर जैसा विचार चलता है, ध्यान देना, आप कैसे हैं ये आपके विचारों से पता चलता है बंधु। और जैसा विचार चलेगा फिर वो कर्म, वो विचार जो पक्का हो गया वही हम कर्म कर डालते हैं। ध्यान देना, विचार तमाम प्रकार के हैं। कोई कमजोर विचार है, कोई मजबूत विचार है, कोई दृढ़ विचार है। जो विचार आपके अंदर दृढ़ हो गया, परिपक्व हो गया, वही कर्म बदल जाता है, और जो कर्म बदल जाता है फिर वही फल प्रदान करता है। अर्थात हम सब लोग किससे बने हैं? विचारों से ही बने। बंधु ध्यान देना, अब रास्ते में जा रहा है रत्नाकर अपने घर पर। अब विचार तरंगे क्या चल रही हैं कि पाप तो बहुत किया है, लूटा मारा गला काटा है, अपराध है। ध्यान में आ रहा कैसे मैंने लूटा है, कैसे मारा, कैसे गला काटा, वो रील उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़। जैसे कभी कोई सामने घटना आपके सामने घट जाती है तो बार बार वो जल्दी हटती नहीं, रील दिखाई पड़ रही है, पिक्चर की तरह देखता हुआ जा रहा है। सोच रहा अगर घर वाले हिस्सा बटा लेंगे पाप में तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन अगर घर वालों ने हिस्सा नहीं बटाया तो मेरे सर पर ही सारा पाप लदे। आगे बढ़ जाए, इधर जगह है और आप किस जगह आगे जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सब संतों की जय। तो ध्यान देना, समझेंगे बंधु, विचार की रील चल रही है कि पाप मैंने बहुत किया है, ना जाने परिवार वाले हिस्सा बटावें कि ना बटावें। ये सोचता विचारता और कभी बेचैन भी हो रहा कि मैं इतना पाप क्यों किया। ध्यान देना, जो भी आप कर्म करते हैं, कभी कभी आपको कर्मों पर पछतावा भी आता है कि नहीं आता? जब सच्चाई, सबके अंदर सच्चाई का ज्ञान होता है, कर्म करके फिर पछताते हैं कि मैंने गड़बड़ कर दिया, आता कि नहीं? क्योंकि सबके अंदर आत्मा वो परमात्मा का अंश है, वो सत्य का निर्णय करती रहती है, लेकिन हम उसके निर्णय को मानने के लायक बन पाते नहीं। मन इधर उधर का हरा उधर चल देते हैं। आत्मा क्या निर्णय कर रही है, उसको जो मान गया वो महान बन गया। घर पर पहुंचता है और सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी से करता था। पत्नी के पास जाकर बैठता है, पूछता है कि आज मुझे एक बात पूछनी है क्या, कि मैं रोज लोगों को लूट मार करके, सता करके, पाप करके, गला काट करके लाता हूं, तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, तो ये बताओ उस मेरे पाप में हिस्सेदार बनोगे? तो बंधुओं ध्यान देना,
एक भी सही हो जाए तो ना जाने कितने को सही कर देगा, और एक ही बुरा हो जाए तो ना जाने कितने को परेशान कर देगा। नहीं समझ में? तो कभी कभी उल्टे व्यक्ति की पत्नियां समझदार होती हैं। आपने देखा होगा, शराबी है, शराब पी के लोटा रहता है, तो पत्नी क्या करेगी? अकल लगाना ही पड़ेगा, कैसे इसे पकड़ कर लाओ, फिर बच्चों को कैसे पालन, होता है कि नहीं होता? तो रत्नाकर उल्टा था, तो उसकी पत्नी विवेकवान थी। जब उसने कहा कि मेरे पाप में तुम हिस्सा बटाओगी, तो पत्नी को समझाने का मौका मिल गया। पत्नी कहती कि आप मेरे पति हैं, आप मेरा विवाह करके लाए हैं, अब दोनों की ड्यूटी बटी हुई है अलग। बाहर से कमा कर लाने की ड्यूटी आपकी है, घर में खाना बनाना, कपड़े धुलना, जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये ड्यूटी मेरी है। और मैंने आपसे कई बार प्रार्थना किया कि आप बुरे कर्म मत करो। मैं नमक रोटी खाकर गुजारा करने को तैयार हूं, कम कीमत के कपड़े पहनने को तैयार हूं, झोपड़ी में रहने को तैयार हूं, लेकिन आप अपने कर्म बुरे मत करो। लेकिन आप नहीं मानते हो, आपको वही बिजनेस बन गया, व्यापार बन गया, वही पैसा बन गया है। तो मैं इस पाप कर्म में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं। जैसे ये बात सुना, उम्मीद थी कि ये तो मेरी प्रिय पत्नी है, ये तो हिस्सा बटा ही लेगी। क्योंकि मनुष्य को जब भी ठोकर लगता है, अपनों से लगता है। ये याद रख लेना, जब भी आपका दिल दुखी होगा, ये फार्मूला है, जैसे गणित का फार्मूला होता है ना, मैथ का फार्मूले सवाल हल हो जाता है। तो ऐसे फार्मूला है आपके जीवन का कि जब भी कभी आपका दिल दुखी होगा, तो अपनों के ठोकर से होगा। किससे होगा? अपनों के। पहले हुआ होगा या बाद में होगा, याद कर लेना। क्योंकि गैर आपको कुछ भी बोल दे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपना प्रिय व्यक्ति है, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, वो जरा सा उल्टा हो जाए या एक शब्द उल्टा बोल दे, तो आपको हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करेगा। और प्रैक्टिकल होगा सबका, ये सबका प्रैक्टिकल होता है। अपनों से ठोकर खाए रहते हैं, जब अपने उल्टा बोल देते हैं एक बात, तो भोजन, अब भूख उड़ जाती है, नहीं उड़ती? क्यों उड़ गई भूख? एक शब्द, वही रील, उससे पेट भर गया, कहते अब हमारा पेट भर गया, कहते कि नहीं? अब भूख, अब बिस्तर पर नींद, बिस्तर पर जाएंगे, करवट बदलते रहेंगे, लेकिन नींद आने वाली, नींद को उड़ाया किसने? अपने प्रिय व्यक्ति के एक कड़वे वचन ने, एक उल्टी बाड़ी, एक व्यवहार, चाहे व्यवहार हो चाहे बाड़ी हो। बंधुओं ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां इतना दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी था। जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वही ठोकर मारता है, और ये रीति है बंधु, कहीं ना कहीं ठोकर सबको मिलेगी। इसलिए परमात्मा ठोकर देता है ताकि सच्चाई की आंख आपकी खुल जाए, लेकिन खुलती नहीं, थोड़ा घाव हो जाता है। आप भी कम होशियार नहीं है, मरहम पट्टी धीरे 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 फिर वो घाव भर लेते, फिर वही पुराना रहता। लेकिन रत्नाकर ऐसा था, जब उसकी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं, एकदम ठोकर लगा, बेचैन हो गया, आंखों से आंसू की धार बह गई कि जिसके पालन के लिए मैं इतना जान की बाजी लगाता हूँ। भाई किसी को लूट मार करने जा रहा हूँ, शेर का सवा शेर मिल जाए मुझे मार सकता है? ऐसा थोड़ा मैं सबसे बलवान हूँ। भाई लूटने वाला वो ज्यादा बलवान, वो मार डालेगा। जान की बाजी लगाकर लूट मार करके लाता हूँ, मेरे खर्चे कम है, पत्नी खर्चे ज्यादा है, क्योंकि पत्नी गहने भी चाहिए और व्यवस्थाएं चाहिए, तमाम सारी बातें हैं। सोचता है कि ये मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार, और पाप किया किसके लिए? इन्हीं सब के लिए किया। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा पिताजी आप हमें हमारे पिता हैं, पैदा किया है, और जो पैदा किया है तो जब तक हम कमाने खाने लायक ना हो जाएं, तो हमारे पालन को करने की ड्यूटी तुम्हारी। अब चाहे अच्छे कर्म से पालन करो और चाहे बुरे कर्म से पालन करो, मैं कहो पाप में हिस्सा बैठा। बंधुओं ध्यान देना, आंखों से तर तर आंसू की धार बह रही है। उसे लगा कि मेरा सारा संसार खो गया, अब मेरा दुनिया में कोई भी नहीं। आज ध्यान देना, आज जो लोग, आत्महत्या बहुत ज्यादा हो रही है आज के समय में, आप टीवी में सुनते रहते होंगे, और नए नए बच्चे
जिनको ज्यादा कोई अभी बोझ भी सर पर, जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ, जितना बोझ नहीं लदा, वो छतों से कूद कूद कर, अभी कल परसों ही समाचार आया कोटा में तो हमें देख रहे हैं 10-15 दिन में 2-4 घटनाएं ऐसे घट जाती। सुनते हैं कि नहीं सुनते आप? बंदो ध्यान देना, क्यों कूद रहे हैं? आत्महत्या करने का मतलब क्या है? जब उन्हें लगता है कि अब मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई सहारा, सब दरवाजे जब बंद दिखाई पड़ते हैं, अब मैं क्या करूंगा, तो सोचता है इससे अच्छा मर ही जाऊं। नहीं समझ? अब एक फैशन सा बन गया आत्महत्या करने का। अब बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, बड़े लोग तो कम। जो नए नए बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, या तो नंबर कमाया, अरे नंबर कमा गया दोबारा फिर नंबर आ जाएगा, नहीं है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी जो कमजोरी है, मनुष्य को सहन शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? सहन शक्ति, सहने की क्षमता नहीं। जरा से बात में क्या हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं। बॉम्बे की एक घटना है, एक लड़की होगी 14-15 साल की, उसकी माँ ने सिर्फ इतना कह दिया कि बेटी पढ़ाई कर ले, इतना ही कहना था कि उसने क्या किया, और जो भी बातें होगी बेल्ट से अपने माँ का गला ऐसे बेल्ट से कस के और मार डाला। 8 दिन बाद वो लड़की मिली। आप भी तमाम टीवी में रोज सुनते रहते होंगे, छोटे बच्चे ने अपनी माँ को गोली से मार दिया था। नहीं गौर करना। तो सहन शक्ति नहीं है मनुष्य के पास में। अब हर परिस्थितियां आपके लिए सब अच्छा ही नहीं आएगा, उल्टा भी आएगा, अच्छा भी आएगा। और आपके अंदर अगर सहन शक्ति नहीं है, तो कब आप अपने जीवन को बर्बाद कर ले कुछ भरोसा। या तो खुद मरेंगे या दूसरों को मारेंगे। यही चल रहा है बंधु। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। रत्नाकर को लगा कि अब मेरा दुनिया में कोई भी नहीं, अब क्या होगा, इन्हीं के लिए सब कुछ करता हूं, यही मेरे हिस्सेदार नहीं। कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन पाप में हिस्सा बटाने वाला कोई भी रो पड़ा, बिलख पड़ा। और ये समझ में कब आया? जब संत ने एक बात पूछा था। ध्यान देना, संत की कृपा क्या होती है, जो आप लोग सुनते हो ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक ही बात तो पूछा था कि तुम्हारे पाप में घर वाले हिस्सा बटाएंगे कि नहीं, एक ही बात थी बंधु। एक बात ने सच्चाई को दिखा दिया, सच्चाई की आंखें खुल गई। अब वो सोच रहा है, जिन्होंने आज तक मैं सच्चाई नहीं समझ पाया, एक बात में, संत की एक बाड़ी में सच्चाई मुझे दिखाई पड़ गई, और उन्हीं को मैं पेड़ में बांध करके आया हूं। कहां बांध कर आया हूं? पेड़ में। ना जाने मर गया होगा, बेहोश है, क्या बात भाई, हाथ पैर जकड़ कर बांध दिया इतने से पड़ा होगा। रोता जाता है, सीधा पैरों में गिर पड़ता है कि महाराज मेरा अब दुनिया में कोई भी नहीं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्योंकि मनुष्य को जब अपने बुरे कर्म समझ में आने लगे, तभी उसका सुधार हो सकता है। जब आपको लगे कि मैं बुरा हूं, तभी तो सही बनेंगे। और आप बुरे कर्म को ही लोग अच्छा समझते हैं, तो कहां सुधार होने वाला है? कहता मेरे समान पापी दुनिया में कोई नहीं है। संत कहते कि रत्नाकर, दिन भर का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं, अब भी संभाल सकते हो। जैसे उन्होंने कहा अब भी संभाल सकते हो, चौंक गया। वो सोच रखा था मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद ही हो गया। पैरों गिर पड़ा कि महाराज अगर कुछ मुझे संभालने की उम्मीद है, मैं तो सोच लिया मेरा जीवन बर्बाद ही हो गया, अगर उम्मीद है तो मुझे सत्य का रास्ता बताओ। तो ध्यान देना, संत ने उसके आत्मा के तार को परमात्मा से जोड़ा। किसे जोड़ा? परमात्मा। आपके पास एक ही सत्य है, ध्यान देना। सत्य और असत्य किसे का थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक शरीर है, दूसरा है आत्मा। दो ही चीज तो है, ये शरीर और दूसरा आत्मा। अब इसमें शरीर परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। चूंकि सत्य किसे कहते हैं कि जिसमें कोई बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो। अब बदल गया, जैसे आप किसी को कहो आज कि कल तुझे 10,000 रुपया दे दूंगा, अब कल आए लेने के लिए कहा, मैंने कहा बदल गए। तो बदल गए तभी झूठा कहते हैं कि झूठा कहीं कहते हैं, बदल गया तो झूठा। अर्थात जो चीज परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, उसे असत्य कहते हैं, और जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो उसे ही सत्य कहते हैं।
बंधु। इसीलिए सत्य ही आनंद का भंडार है, सत्य ही सुख का भंडार है और असत्य दुख का भंडार है। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। जैसे बच्चा पैदा हुआ, जवान होगा, बूढ़ा होगा, खत्म होगा। पौधा लगाते वो भी नष्ट होगा ही। महापुरुष कहते हैं एक दिन ऐसा आ जाएगा जब धरती अंबर जाएंगे, सूरज चंद्रमा सितारे भी नष्ट हो जाते हैं बंधु। लेकिन एक चीज में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जो आपकी आत्मा है। क्या है? उसे आत्मा कहो, परमात्मा, जो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहने वाला है। आपके शरीर न जाने कितने नाश हो गए, बदल गए होंगे, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता बंधु। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि जो हमेशा रहने वाला है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है, हमारा ध्यान कहाँ है? सत्य में ध्यान है कि असत्य में ध्यान है? अपने मन से विचार करिए, आपका ध्यान कहाँ है? मन कहाँ लगा हुआ है? सत्य में लगा है कि असत्य में? तो ज्यादातर असत्य में। जितनी चीजों में आपका मन लगा, हिसाब कभी लगाना बैठ करके, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे परिवार पुत्र हो, चाहे कार कोठी हो, चाहे बिल्डिंग इमारतें हो, चाहे ऐशो आराम के सामान हो, ये सब बदलने वाले हैं। नहीं बदलने वाले? आज मिले हैं, कल छूट जाएंगे, नाशवान है। और इसी में हमारा मन लगा हुआ है। जब उसी में मन लगा रहेगा और नष्ट होने वाली चीजें हैं, तो हमारे मन को कभी शांति मिलने वाली, मन को शांति तब मिलेगी जो अविनाशी में मन लग जाए। किसमें लग जाए? इसीलिए ध्यान देना, भगवान शंकर की लोग पूजा करते हैं, लेकिन महापुरुषों की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन वो जो कहते हैं उनको करना वो सबसे कीमती है कि नहीं है? जैसे बेटा बाप की रोज आरती उतारे, पिताजी आगे आरती उतारे। अब पिता ने कहा बेटा मैं थका मादा आया हूं, खेत से एक गिलास पानी दे देना। कि नहीं पिताजी मैं तो आरती ही उतारूंगा। हैं? तो पिता खुश होंगे? पिता बच्चे से कब खुश होंगे? जब बेटा पिता की आज्ञा मानेगा। देखो भगवान राम ने भी कहा रामायण में, वही मेरा प्रिय है जो मेरी आज्ञा मानता है। कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा भक्त है। देखो सब भगवान का भक्त अपने आप को समझते, खुद समझ